अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में, जिसने तरक्की के लिहाज से पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है और जिसको दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली एक ताकत समझा जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, एक वक्त ऐसा भी था जब चाइना को दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था, लेकिन आज यही चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को टक्कर दे रहा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया की तेज तरीन तरक्की होती है, हजारों फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं, अरबों डॉलर की तजारत होती है और जहां की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। जी हाँ मेरी जान, मैं बात कर रहा हूं चाइना के बारे में। दुनिया का वो मुल्क जिसने चंद ही दहाइयों में खुद को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। लेकिन आखिर चाइना इतनी तेजी से ताकतवर कैसे बना? क्यों पूरी दुनिया की मार्केटों में मेड इन चाइना लिखा नजर आता है? और क्या वाकई चाइना मुस्तकबिल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम चीन की तारीख, मुआशरत, टेक्नोलॉजी, फौज, लोगों का तर्ज जिंदगी, तालीम और इन हैरानकुन राजों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। वीडियो के आखिर तक आप चाइना को एक बिल्कुल नई नजर से देख रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एमटी ग्लोबल इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि दुनिया के खूबसूरत ममालिक, जदीद टेक्नोलॉजी और हैरानकुन हकाइक पर बनने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चाइना की हिस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी और हैरत अंगेज हिस्ट्रीज में शामिल की जाती है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तहजीब हजारों साल पुरानी मानी जाती है। चाइना मशरकी एशिया में वाक़िया है। इसका कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। इसी वजह से चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल है। कहा जाता है कि चाइना में इंसानी आबादियों का वजूद तकरीबन 4000 साल पहले भी मौजूद था। कदीम जमाने में यहाँ मुख्तलिफ बादशाहतें हुकूमत किया करती थी और वक्त के साथ साथ चाइना एक बड़ी सल्तनत बनता चला गया। चाइना की हिस्ट्री में कई ताकतवर खानदानों ने हुकूमत की, जिन्हें डायनेस्टीज कहा जाता है। इनमें किन डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, टांग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी खास तौर पर काफी मशहूर मानी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि चाइना का नाम भी किन डायनेस्टी से ही निकला। कदीम जमाने में चाइना दुनिया के तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल था। यहाँ कागज, बारूद, कंपस और प्रिंटिंग जैसी अहम इजादात हुई, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चाइना ने दुनिया की सबसे मशहूर दीवार भी तामीर की, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। ये दीवार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और इसे दुश्मनों से हिफाजत के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने काम किया था। वक्त के साथ साथ चाइना अंदरूनी जंगों और बैरूनी हमलों का शिकार भी रहा। कई ताकतवर ममालिक ने चाइना पर असर रसूख कायम करने की कोशिश की। सन 1900 के बाद चाइना में बड़े सियासी इनकलाब शुरू हुए। सन 1949 में माओ जेडोंग की क़यादत में एक नई हुकूमत कायम हुई और इसी के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया। उस वक्त चाइना काफी गरीब मुल्क समझा जाता था। लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल थी और मुल्क तरक्की में दुनिया से काफी पीछे था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर काम शुरू किया। फैक्ट्रियां बनाई गईं, बड़ी बड़ी सड़कें तामीर हुई और चाइना दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली ताकतों में शामिल हो गया। आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी माना जाता है और टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडस्ट्री में पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी आज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इकोनॉमीज में शामिल की जाती है। आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी माना जाता है और कई लोगों का मानना है कि आने वाले वक्त में चाइना अमेरिका को भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ दहाइयों पहले चाइना इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था। ज्यादातर लोग गुर्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे और मुल्क की इकोनॉमी काफी कमजोर मानी जाती थी। फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ काम शुरू किया। फैक्ट्रीज लगाई गई, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया गया और दुनिया भर की कंपनीज को चाइना में बिजनेस करने की इजाजत दी गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला गया। आज दुनिया भर की मार्केट्स में मोबाइल फोन्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीन्स और हजारों प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना के नाम से सेल होती नजर आती हैं। इसी वजह से चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चाइना की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स को माना जाता है। ये मुल्क दुनिया भर को अरबों डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। चाइना की बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज दिन रात काम करती हैं, इसीलिए यहाँ प्रोडक्शन बहुत तेजी से होती है। शंघाई, बीजिंग और शेंजन जैसे शहर चाइना के सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस सेंटर्स माने जाते हैं। खास तौर पर शेंजन को टेक्नोलॉजी और बिजनेस का बहुत बड़ा मरकज माना जाता है।
चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज पर काम नहीं किया बल्कि रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बुलेट ट्रेन सिस्टम्स को भी काफी मजबूत बनाया और इन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। इसी वजह से चाइना का ट्रांसपोर्ट और ट्रेड सिस्टम दुनिया के तेज तरीन सिस्टम्स में शामिल किया जाता है। चाइना दुनिया के कई ममालिक में इन्वेस्टमेंट भी करता है। रोड्स, पोर्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना अपना असर रसूख मजीद बढ़ा रहा है। इसी प्लान को कई लोग बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद चाइना को अब भी कई चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि चाइना में आबादी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत सख्त है और कई इलाकों में अमीर और गरीब लोगों के दरमियान फर्क भी काफी ज्यादा माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया चाइना को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि फ्यूचर की इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर भी देख रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से बैठकर देख रहे हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मजीद ऐसी हैरानकुन और दिलचस्प वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। चाइना दुनिया के सबसे एडवांस्ड और तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। आज चाइना सिर्फ सस्ती चीजें बनाने वाला मुल्क नहीं रहा बल्कि अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर सिस्टम्स पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। चाइना के बड़े शहरों में आपको हर तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नजर आती है, जैसे स्मार्ट रोड्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यहाँ की बिल्कुल आम बात है। चाइना खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रेस में चाइना दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। चाइना की कंपनीज हवावे, शोमी, लिनोवो और बिग पूरी दुनिया में मशहूर होती जा रही हैं। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मैदान में चाइना काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चाइना में डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ कई लोग कैश की जगह मोबाइल ऐप्स के जरिए पेमेंट्स करते हैं। चाइना के कई शहरों में फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाला निजाम, स्मार्ट कैमरास और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी यूज किए जाते हैं। इसी वजह से कई लोग चाइना को दुनिया के सबसे एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स वाला मुल्क भी कहते हैं। चाइना इलेक्ट्रिक कार्स के मैदान में भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ बहुत सी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं और फ्यूचर में फ्यूल वाली गाड़ियों को कम करने की कोशिश कर रही हैं। चाइना ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए भी अपने अलग सिस्टम्स बना रखे हैं। यहाँ दुनिया की कई फेमस ऐप्स यूज नहीं होती बल्कि चाइना की अपनी लोकल ऐप्स ज्यादा पॉपुलर हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। चाइना सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और मून मिशन पर भी बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इसी वजह से चाइना को फ्यूचर की स्पेस पावर्स में भी शामिल किया जा रहा है। चाइना की बुलेट ट्रेन्स भी दुनिया के तेज तरीन ट्रेन सिस्टम में शामिल की जाती हैं। ये ट्रेन्स बहुत तेज रफ्तारी से शहरों को आपस में कनेक्ट करती हैं। आज पूरी दुनिया चाइना की टेक्नोलॉजी को हैरानी और दिलचस्पी के साथ देख रही है। चाइना की आर्मी को भी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मीज में शामिल किया जाता है। चाइना अपनी मिलिट्री पावर को बहुत अहमियत देता है, इसीलिए ये मुल्क हर साल अपनी आर्मी पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। चाइना की आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक मानी जाती है। चाइना की आर्मी में जमीनी फौज, नेवी, एयर फोर्स, मिसाइल फोर्स और साइबर यूनिट्स ये सब शामिल हैं। चाइना मॉडर्न वेपन्स और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज चाइना मॉडर्न फाइटर जेट्स, पावरफुल मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और ड्रोन्स पर भी काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। चाइना की नेवी भी तेजी से मजबूत हो रही है और साउथ चाइना सी में चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी दुनिया भर की तवज्जो हासिल करती रहती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना फ्यूचर में दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस में शामिल हो सकता है। चाइना अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और साइबर टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। इसी वजह से चाइना की मिलिट्री को फ्यूचर वारफेयर के लिए भी तैयार किया जा रहा है। चाइना अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ ताइवान और साउथ चाइना सी के मामलों की वजह से भी अक्सर दुनिया भर की खबरों में रहता है। कई ममालिक चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को लेकर फिक्रमंद भी नजर आते हैं, लेकिन चाइना का कहना है कि उसकी मिलिट्री का मकसद मुल्क की हिफाजत और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाना है। आज पूरी दुनिया चाइना की आर्मी को हैरानी और तवज्जो के साथ देख रही है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल MD ग्लोबल इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कर लें। और मुकम्मल हैरानकुन वीडियोस देखने के लिए प्रोफाइल को विजिट करें, वहां आपको बायो में हमारे YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मुकम्मल और हैरानकुन डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं।